Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you one another chapter from your textbook Honeysuckle, and this lesson is entitled as Who I Am. Who means कौन, I am मैं कौन हूँ. But before I start this lesson, here are some lines. In this lesson, इस अध्याय में we look at what we are like. हम देखते हैं कि हम किस तरह से समान हैं and how each of us is different, और हम किन चीज़ों में असमान हैं. अर्थात हम तुलना करें कि हम लोग किन किन चीज़ों में समानता रखते हैं और किन किन चीज़ों में हम असमानता रखते हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम अलग अलग तरीक़ों में बड़े ही रुचिकर क्या हैं, लोग हैं. अर्थात हम सभी लोग अलग अलग तरीक़ों में दिलचस्प लोग हैं या दिलचस्प व्यक्तित्व रखते हैं. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम विभिन्न चीज़ों में क्या हैं, अच्छे हैं. एज यू रीड दिस, जैसे ही तुम इस अध्याय को पढ़ोगे, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक. सोचना कि तुम किस तरह के हो, या व्हाट यू आर लाइक मीन्स तुम किस तरह के लोगों से समानता रखते हो. एंड व्हाट यू एन्जॉय डूइंग, और तुम्हें क्या करने में आनंद की प्राप्ति होती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड पार्ट फर्स्ट है इसका मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ें. अब यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम राधा है. वह क्या सोचती है, इसके बारे में हम देखते हैं. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. राधा नामक जो लड़की है वो कह रही है कि मेरी जो पसंदीदा एक्टिविटी है, गतिविधि है, या जो मेरा पसंदीदा काम है वह क्या है, क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. हमारे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस, इसकी जो शाखाएं हैं, स्प्रेड आउट, बाहर की ओर फैली हुई हैं. स्प्रेड मीन्स होता है फैलना. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप. इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना बड़ा सिंपल है. सिंपल का यहाँ पे अर्थ इजी से है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, और मैं सिट बैठ सकती हूँ. कैन सिट मीन बैठ सकती हूँ. कंफर्टेबली मीन्स होता है आराम से. इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, दो शाखाओं, दो शाखा, मान लीजिए कोई पेड़ है जिसकी एक शाखा इस तरफ है, ये पेड़ है, और इसकी एक शाखा इस तरह से और एक यहाँ है. तो वो कह रही हैं कि मैं उसके फॉर्क, ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है यहाँ पे, इसको फॉर्क कहेंगे. तो मैं दो शाखाओं के फॉर्क में आराम से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी माँ मुझे कहती हैं कि यह लड़कियों के लिए सेंसिबल नहीं है, समझदारी का काम नहीं है. फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर चढ़ना. मेरी माँ मुझे कहती हैं कि पेड़ों पर चढ़ना लड़कियों के लिए समझदारी का काम नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक अपराह्न को वह भी पेड़ पर चढ़ी. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, और हम दोनों बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू, वह भी पेड़ पर चढ़ी, टू मीन्स भी. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और हम दोनों उस पेड़ पर बैठे और हमने बातें की और कच्चे आम खाए. वेन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़कर बैठती हूँ. आई फील लाइक, मुझे लगता है, आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मैं सारे संसार पर राज कर सकती हूँ. रूल मीन्स राज करना, शासन करना. आगे देखते हैं. ये तो राधा ने अपनी हॉबी बताई कि वह क्या चाहती है अपने जीवन में. अब एक बॉय है जिसका नाम नासिर है.
वो अपनी हॉबी के बारे में हमें कुछ कहता है, कुछ बताता है। क्या कह रहा हूँ, वेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर, तो मैं क्या बनूँगा, एक बीज को इकट्ठा करने वाला बनूँगा। अर्थात बीज को एकत्रित करना अ, भी एक काम है। तो वो कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं एक बीज इकट्ठा करने वाला बनूँगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, वो कह रहा है कि हमारे गांव में हमारे क्या हैं, कॉटन यानी कपास के खेत हैं। एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक साल, माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। फिर आगे कह रहा हूँ कि माय फादर, मेरे पिता, स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, खर्च करते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसा, ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीजों को खरीदने के लिए मेरे पिता बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स, ताकि हम कपास के पौधों को उगा सकें। फिर आगे वो कहता है, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, कि वह अपने द्वारा उगाए गए पौधों से ही वह बीज इकट्ठा किया करते थे। विच कुड बी सॉन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, जिनको नए पौधों को पैदा करने के लिए बोया जाता था। अर्थात जब उनके दादाजी रहे होंगे तो वो क्या करते होंगे, कॉटन के पौधों से ही बीज निकालते होंगे और उन बीजों का यूज नए कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए करते होंगे। लेकिन बाद में उन्हें बीजों की कमी महसूस हुई, इसलिए वो कह रहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा, एक सीड कलेक्टर बनूंगा। बट टुडे, लेकिन आज, दैट डजंट वर्क, लेकिन अब ये नहीं होता है। अर्थात अब कॉटन के जो प्लांट हैं वह हमें बीज नहीं दे पाते हैं। अर्थात हमारे पास इतने बीज नहीं होते हैं कि हम कॉटन की खेती को दोबारा उन्हीं कॉटन के बीज से हम अपनी खेती दोबारा शुरू करें। इसलिए वो कह रहा कि अब यह कार्य नहीं करता। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। वो कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक साल हमें क्या करना पड़ता है, नए बीजों को खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें कई सारा पैसा खर्च करना होता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो, मुझे यह पता करना है कि ऐसा क्यों है। अर्थात अब बीज की कमी क्यों हो गई है, मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना, सीड्स मीन्स बीज। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि कैसे बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है, सो दैट, ताकि वी कैन यूज़ देम अगेन, हम उनको दोबारा उनका यूज कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम प्रत्येक साल बीजों पर पैसे खर्च ना करें। तो ये तो बात किसने बताई, जो नासिर था उसने ये बात बताई। अब देखिए एक नया, यहाँ पे एक नया बॉय है रोहित, ये उसकी फ़ोटो है। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, वो कह रहा है यदि मेरे पास ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मीन्स बहुत अधिक, अमाउंट मीन्स राशि, ऑफ मनी पैसे होते, वो कह रहा कि यदि मेरे पास बहुत बड़ी धनराशि होती, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं यात्रा करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पर्वतों को देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे पत्रिका की एक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, वे पत्रिका की जो फ़ोटोज़ होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं,
तो न्यूजीलैंड के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वे उनमें बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दिखते हैं। आगे है, आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। वो कह रहा है कि आई विश, मैं चाहता हूँ, आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर जो है उसमें मैं सेल कर सकूँ। सेल कहते हैं नौका विहार करना, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ऑन अ राफ्ट, एक नाव में मैं चाहता हूँ कि मैं साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है, मैं उसमें एक राफ्ट की मदद से नौका विहार कर सकूं। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप। मैं लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। कोरल मीन्स होता है मूंग, जो मूंगे की चट्टान होती है उसे कहते हैं कोरल। वो कह रहा कि मैं लक्षद्वीप के तटों पे रहना चाहता हूँ, और जो समुद्र तट है, उस समुद्र में मैं डुबकी लगाना चाहता हूँ ताकि मैं कोरल को प्राप्त कर सकूँ, कोरल को देख सकूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन आवर बिल्डिंग्स। आई सपोज, मैं मानता हूँ, आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, मैं कहाँ जाऊँ, कोणार्क टेम्पल की यात्रा करूँ जो कि उड़ीसा में है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग, या मैं कहाँ जाऊँ, चाइना की जो का एक पुराना शहर है, एक प्राचीन शहर है बीजिंग, मैं वहाँ जाऊँ। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्टू, और वो कहता है कि मैं इजिप्ट भी जाना चाहता हूँ। क्या देखने, पिरामिड्स को देखने। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय, लेकिन मैं वास्तविक रूप से क्या करने में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, वो है इज सीइंग, देखना, नेचर, प्रकृति को, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, मैं पुरानी या प्राचीन भवनों की तुलना में मैं वास्तविक रूप में मुझे प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देखा ये रोहित ने ये बात कही। अब एक नया लड़का है भाई यहाँ पे, सरबजीत। ये सरबजीत की फ़ोटो है। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब उसकी मन की व्यथा कुछ अलग ही है। वो कह रहा है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, अर्थात मैं बहुत गुस्सा तब करता हूँ जब पीपल डोंट बिलीव मी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सत्य को बयां करता हूँ, सत्य कहता हूँ, तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, यदि मैं अपने अध्यापक को कहूँ कि दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैं अपने गृह कार्य को नहीं कर सकता, बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, क्योंकि रवि ने मेरी किताब को उधार लिया था, अर्थात वह ले गया था, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वह मुझे इस किताब को वापस करना भूल गया। जब मैं ये बात टीचर से कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मुझसे मेरी किताब ले गया और वह इस किताब को वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। वो कह रहा है कि और जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि यह मैं नहीं था जिसने बट माई, लेकिन यह मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई को शुरू किया। और जब मैं अपने माता पिता से यह बात कहता हूँ कि यह मैं नहीं था जिसने लड़ाई की शुरुआत की, यह मेरा छोटा भाई था, तो वो भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है।
और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। फिर वो कहता है कि और इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने अध्यापक से कहता हूँ दैट कि आई रियली डिड स्टडी, मैंने वास्तव में टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए क्या की थी, तैयारी की थी, अध्ययन किया था। इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, जब मुझे गंदे नंबर मिलते हैं या कम नंबर मिलते हैं और मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने इस टेस्ट के लिए बहुत अधिक मेहनत की थी, मैंने इस टेस्ट को प्रिपेयर करने में वास्तविक रूप में अध्ययन किया था, तो क्या होता है, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो कह रहा है कि वे मुझ पर इस तरह से देखते हैं, दे ऑल लुक, वे सभी मुझ पर देखते हैं, एज इफ मीन्स मानो कि, दे थिंक, वे उन्हें लगता है, आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सरबजीत है, उस लड़के के मन में कई बातें चल रही हैं जो वह इस अध्याय में क्या कर रहा है, बयां कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, हाँ, द लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरों पर जो लुक होता है, उनके चेहरों पे जो भाव होते हैं ना, रियली एंगर्स में, वो मुझे वास्तव में क्या करते हैं, क्रोधित करते हैं। उनके चेहरे के भावों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, कभी कभी मुझे अपने पैरों, अपने जूतों पर देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता है। सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं यह दिखा, मतलब अपना जो मुझे उस समय जो गुस्सा आता है, क्योंकि मैं सच्च बात को, सत्यता को कहता हूँ और वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं अपने जूतों पर देखता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, ताकि मैं अपने गुस्से को उनको ना दिखा सकूं। अब यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम डोलमा है। वो क्या कहती है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। अब वो कहती है, भाई जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, जब मैं यह कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट, लेकिन मैं निश्चित हूँ कि आई विल डू इट, मैं एक दिन क्या बनूंगी, अवश्य ही देश की प्रधानमंत्री बनूंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरी इस बात पर हमेशा हंसते हैं। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. प्रत्येक बच्चा मेरी कक्षा में मुझसे पूछता है what to do when they have a problem. जब उन्हें समस्या आती है तो प्रत्येक बच्चा मुझसे पूछता है कि क्या करना है, what to do, क्या करना है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे जो अध्यापक हैं वो मुझ पर हमेशा विश्वास करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, जब भी स्कूल में कुछ किया जाना होता है तो मेरे अध्यापक मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए चीज़ों को क्या करना चाहती हूँ, बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों और विद्यालय हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। फिर आगे वो कह रही हैं, यहाँ पे थे हम, हाँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं निश्चित करना चाहती हूँ दैट कि देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, कि भारत में कई अच्छे वैज्ञानिक हैं। हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो बीमारियों का
इलाज करने की खोज करेंगे, अर्थात जो बीमारियां अलग अलग प्रकार की हैं उनको सही करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ आविष्कार करेंगे। एंड सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स, और मार्स मीन्स मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पर हुए क्या भेजेंगे, एक अंतरिक्ष यान भेजेंगे। आगे है एक और है, दिस इज अ बॉय हुज नेम इज पीटर एंड व्हाट ही इज गोइंग टू से, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कह रहा कि मेरा पसंदीदा जो दिन होता है वो प्रत्येक माह का द्वितीय या दूसरा संडे होता है। प्रत्येक माह में जो दूसरा रविवार होता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी फिल्म। क्यों लगता है उसे प्रत्येक माह का दूसरा रविवार? वो कह रहा है कि इस दिन क्या होता है, हमारा जो पूरा परिवार है, संपूर्ण परिवार है, वह हमेशा सिनेमा हॉल में एक फिल्म देखने जाया करता है। माई फादर गेट्स द टिकट्स, मेरे पिताजी टिकट खरीदते हैं इन एडवांस, पहले ही। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई, एंड आई, और मैं खुद, टेक द बस देयर, टेक द बस देयर, वहाँ के लिए बस में बैठते हैं, बस लेते हैं। इन द इंटरवल, मध्याह्न में, जब टिकट का आधा पार्ट समाप्त हो चुका होता है तो जिसे हम मध्यांतर कहते हैं। माई फादर, तो मेरे पिता क्या करते हैं, आगे बता रही है, 22 पीनट्स, मेरे पिता मध्यांतर में, या यूँ कहें हम, जब फिल्म आधी हो जाती है और जब मध्यावकाश होता है तो उस दौरान मेरे पिता हमें मूंगफली खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, मैं उस हॉल यानी सिनेमा हॉल के अंधकार में या अंधेरे में बैठना मुझे अच्छा लगता है। ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, खाना यानी क्या खाना, पीनट्स यानी मूंगफली को खाना अच्छा लगता है। एंड वॉचिंग द फिल्म, और फिल्म को देखना अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, वी ऑलवेज स्टॉप, हम रुकते हैं, टू ईट, खाने के लिए, आइसक्रीम, उसके बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, प्रत्येक, हम में से प्रत्येक अच्छे मूड में रहता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हमारा जो परिवार है इतना आनंददायी, इतना प्रसन्नचित्त परिवार है। तो इस लेसन में हमने देखा कि जो अलग अलग बच्चे हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें, वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। इसी तरह से आप भी इस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चों आप अपने से प्रश्न पूछें कि आपको किन बातों में आप एक दूसरे के समान हो, अर्थात जिस तरह की जो हॉबीज़ हैं अन्य लोगों की हैं, आपकी भी हैं, या कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं आपकी जो औरों से भिन्न हैं।